आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र काफ़ी वक्त हो चुका है जिसका पोर्टल नहीं खुला है, जो कि पूर्व में आदेश आया था कि जो है वर्ष में 2 बार जो है ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और वह आदेश नहीं आया है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, जो कि ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने थे। यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वर्ष में 2 बार होनी थी, ऐसा कहा गया था, लेकिन अभी तक जो है इसका पोर्टल नहीं खोला गया है और यह प्रक्रिया जो है लटक चुकी है। जी हाँ साथियों, यह प्रक्रिया जो है लटक चुकी है और अभी तक इसका पोर्टल नहीं खुला है। इसके लिए लगातार अब जो है शिक्षकों की ओर से मांग उठने लगी है, जो कि आप न्यूज़पेपर में इसकी अपडेट भी देख सकते हैं, जो कि आज के विभिन्न समाचार पत्रों ने जो है इसकी अपडेट जो है निकाली। तो आइए साथियों, देखते हैं आज की ये अपडेट। झटका, पारस्परिक स्थानांतरण के आवेदन के अब तक पोर्टल को खोला तक नहीं गया है। जी हाँ साथियों, अभी तक पोर्टल को खोला नहीं गया है। अब यहाँ पर आप न्यूज़ देख लें पूरी, कि शिक्षकों की पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया इस बार फिर से लटक सकती है। शिक्षक से समाप्त होने में बेमुश्किल 5 माह बचे हैं, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण के आवेदन के लिए अब तक पोर्टल को खोला तक नहीं गया। पिछले वर्ष से ही अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए माह में पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए थे और इस साल जनवरी में ऐसे पात्र करीब 20,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो सका था। इस बार अब तक पोर्टल ही नहीं खोला जा सका है। शासनादेश के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में 2 बार पारस्परिक तबादले होंगे। पिछले वर्ष ग्रीष्म अवकाश में शुरू की गई स्थानांतरण प्रक्रिया शीतकालीन अवकाश में जाकर पूरी हो सकी थी। ऐसे में शीतकालीन अवकाश में होने वाले तबादले की अब तक आवेदनिक प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण शीत अवकाश में स्थानांतरण प्रक्रिया के लटकने की आशंका व्यक्त की जाने लगी। शिक्षकों की माने तो अंतर जनपदीय तबादले हो या अंतर जनपदीय स्थानांतरण, दोनों कार्य बेसिक विभाग में तय समय पर पूरे नहीं होती। पिछले साल 2 सत्र में एक ही बार तबादला। पिछला अंतर जनपदीय तबादला प्रक्रिया ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई 23 में शुरू हुई और जनवरी 24 में पूरी होकर करीब 20,000 शिक्षकों के तबादले की सूची जारी हुई है। शासनादेश के है कि शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार यानी ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश दौरान होगी। इस व्यवस्था के पीछे शैक्षिक सत्र के दौरान स्थानांतरण होने पर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई थी, जो उचित भी था। 5 माह बचे हैं शैक्षिक शिक्षण सत्र समाप्त होने में। कर्मचारियों में बेचैनी, 20,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो सका था पिछले सत्र में। शिक्षक लगातार कर रहे हैं पोर्टल खोलने की मांग। वहीं परस्पर तबादले में शासन व विभागीय स्तर पर हो रही लापरवाही से शिक्षकों के साथ साथ उनके संगठनों में भी काफ़ी रोष है। उनकी मांग है कि पारस्पर तबादला नीति का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह कहते हैं, शासन स्तर जिले के अंदर से वर्ष भर पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति होने के बाद बेसिक के बहुत से शिक्षक प्रतिदिन 60 से 70 किलोमीटर दूरी तय कर स्कूल जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है सिंपल है, इस प्रक्रिया को इतना जटिल क्यों बनाया जाता? पोर्टल हमेशा खुला रहना चाहिए और आवेदन होते रहने चाहिए। पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, ना ही जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि जो है शिक्षक छात्र अनुपात की भी समस्या नहीं होती है। फिर भी इस प्रक्रिया को इतना जटिल क्यों बनाया गया, यह समस्या पर है। फिलहाल आप सभी जो है इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं और जो है विभिन्न संगठन जो हैं इसके लिए प्रयास करें और वो जिला स्तर पर साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर जो है इसकी मांग उठाएं और महाशय स्कूल शिक्षा साथ ही साथ बेसिक शिक्षा सचिव को जो है ज्ञापन दें, जिससे कि यह प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो सके। जो है कई न्यूज़पेपर में अपडेट दी थी, देखिए इसमें भी है कि शिक्षकों का परस्पर तबादला फिर अटका। शिक्षकों की पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया इस बार फिर से लटक सकती है। शिक्षण सत्र समाप्त होने में स्कूल 5 माह बचे हैं, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण के आवेदन के अब तक पोर्टल तक खुला नहीं गया। पिछले वर्ष ही अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले माह में पोर्टल माध्यम से आवेदन लिए गए थे और इस साल जनवरी में ऐसे पात्र करीब 20,000 शिक्षकों स्थानांतरण हो सका था। इस बार अब तक पोर्टल ही खोला जा सका। शासनादेश के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में 2 बार पारस्परिक तबादले होंगे। पिछले वर्ष ग्रीष्म अवकाश शुरू की स्थायी प्रक्रिया सीधे अवकाश में जाकर पूरी हो सकी थी। तो इसी प्रकार से जो है सेम ही अपडेट है। और देखिए, उक्त शासन में यह भी प्रावधान किया गया, शिक्षकों द्वारा शैक्षिक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जाने प्रावधान किया गया, लेकिन यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए देखिए, संगठनों से कहें आपकी जो है वो अपने लेटर पैड पर जो है सचिव स्तर से और साथ ही साथ महाशय स्कूल शिक्षा को भी जो है ज्ञापन दें, जिससे कि यह प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सके। जो शासन स्तर से आदेश जारी होते हैं उनका ही पालन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जो कि शिक्षकों के
हित में था वो निर्णय जो है समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो साथियों और भी इन अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।